साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। बिग बॉस 18 के अंदर जैसे आप देख रहे हैं वीकेंड बार हुआ साथियों, वहां साथियों आज आप देखेंगे सलमान खान ने एक्सपोज कर दिया है साथियों करणवीर को। हालांकि आप एक चीज देखिए, करणवीर जो है बहुत ही ज्यादा चालाकी से खेल रहा है और हम कह सकते हैं कि वो गुमनामी की दुनिया में खो चुका है, क्योंकि वो अपने मुद्दे खुद लेके नहीं आ रहा, हर चीज पे स्टैंड नहीं ले रहा। एक तरीके का हो सकता है कि वो कानाफूसी करना सीख गया है, क्योंकि उसका गेम हम शुरू से देखें, अगर आप देखें तो पूरा गेम उसका बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है साथियों। यहाँ कई बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं। शिल्पा जी के साथ वो ज्यादातर टाइम बिताता है और शिल्पा जी के जब ज्यादा टाइम बिताता है, कई बार वो लोग आपस में गलतियां भी करते हैं, दूसरों की बुराइयां भी करते हैं, तो बिग बॉस उसे जानबूझकर दिखा नहीं पाते, क्योंकि शिल्पा जो है एक अच्छी एक्ट्रेस है, उसने बहुत सारा टाइम दिया है बॉलीवुड में, तो मेकर्स नहीं चाहते कि शिल्पा के ऊपर लोग उंगली उठाएं। इस वजह से ज्यादातर जो मामले हैं करण के वो दबा दिए जाते हैं। अब जैसे ये मामला कुछ अलग हुआ, अगेंस्ट हुआ शिल्पा के, इसलिए इसको एक्सपोज कर दिया गया है सलमान खान के द्वारा, क्योंकि एक टाइम गॉड का जब टास्क होता है जहां पर एक चाय की टोकरी होती है शिल्पा जी के पीछे, और जब भागम भागी होती है अविनाश या दिग्विजय का जब धक्का लगता है तो शिल्पा के चोट आ जाती है गर्दन में। शिल्पा इधर दर्द में जूझ रही है, करहा रही है, दूसरी तरफ जब टाइम गॉड बनता है रजत दलाल, तो उस टाइम क्या है, करण को साथ देना चाहिए था शिल्पा जी का, उनके साथ रहना चाहिए था। वो जाता है अपने दुश्मन के पास, उसे कांग्रेचुलेशंस बोल के आता है कि बधाई हो रजत जी आपको टाइम गॉड बनने की। यहां अगर देखा जाए तो ये भी बात सच है कि शिल्पा जी के साथ उन्हें टाइम बिताना चाहिए था, लेकिन यहां भी ये जरूरी था कि जो घर में टाइम गॉड बना है उसकी बधाई देनी चाहिए। दोनों ही चीजें हालांकि गलत तरीके से है, क्योंकि ये चीजें उसने छुपाई रखी शिल्पा जी से। अगर शिल्पा जी के साथ वो ज्यादा टाइम बिता रहे थे, शिल्पा जी को वो अपना मान रहे थे और शिल्पा जी को भरोसा दिला रहे थे, ऐसी सारी चीजें थी, तो कहीं ना कहीं शिल्पा जी को ये भी बताना चाहिए था कि मैं एक बार उसे कांग्रेचुलेशन बोल के आ जाता हूं, लेकिन ऐसा नहीं किया करणवीर ने। यानी करणवीर चाह रहा था उसके साथ उसका और उसके साथ उसका, इस तरीके से, जो कहीं ना कहीं जरूरी था। और इस बात के लिए रोहित शेट्टी भी इसको आगाह करके गए थे, करण तुम मेरे शो को जीत के आया है और अब नाक मत कटवा। और क्योंकि देखा जाए तो करण का जो गेम है वो बिल्कुल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मैं इतना कह दूं कि टॉप 5 में जरूर जाएंगे करणवीर मेहरा, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे, क्योंकि करण गेम को बदलेगा, ऐसी बात नहीं है जो नहीं बदलेगा, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग जाए। आप का क्या ओपिनियन है। और सलमान खान ने जो किया है बिल्कुल अच्छा किया है, इसको एक्सपोज करना भी जरूरी है। लेकिन अगर हम एक चीज देखें, मेकर्स का जो है सबसे ज्यादा जो ध्यान है वो करणवीर पे। ऐसा तो नहीं है कोई पुरानी दुश्मनी हो, कोई खुन्नस हो जिसको निकाला जा रहा है यहां पर, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कांड होते हैं। रजत दलाल ने बहुत कांड हुए हैं इस वीक में, लेकिन इस वीकेंड बार पे सलमान खान ने मुद्दा नहीं उठाया। तो ये क्या चीज है, ये आप मुझे बताइए। ये दोगलापन है, नहीं है तो क्या है, इससे बड़ा दोगलापन क्या हो सकता है। करणवीर को ये लोग टारगेट बना रहे हैं हर बार, ये भी तो गलत है यार। उसे ही एक्सपोज करने में क्यों लगे हुए, बहुत सारे इनके बाप बैठे, उनको एक्सपोज करो ना। रजत दलाल को एक्सपोज करके बताओ ना, फाड़ देगा। उसको एक्सपोज क्यों नहीं कर रहे, करणवीर को ही टारगेट बनाया जा रहा है। हालांकि करणवीर की गलती है, मैं मानता हूं, लेकिन करणवीर इतना बुरा भी नहीं है। ये मेकर्स के ऊपर होता है कि किसको अच्छा बनाना है और किसको बुरा बनाना है। मेकर्स लगे हुए हैं करणवीर की बैंड बजाने। ये इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है, लिखवाते हैं कि मैं कभी टाइम गॉड नहीं बन सकता। क्या उसकी इज्जत नहीं है यार, उसकी इज्जत को बार बार पेला जा रहा है। मेकर्स को बड़ा मजा आ रहा है पेलने में। तो साथियों मेरे हिसाब से जो भी है गलत हुआ है। आपके क्या ओपिनियन है जरूर दें। तो साथियों नमस्कार, मिलते हैं ऐसे एक और नए